वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 4 पढ़ने लगे हैं और इसमें हमारा टॉपिक है कंट्रोल स्ट्रक्चर और टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इन अ प्रोग्राम। फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इन अ प्रोग्राम कि हमारा प्रोग्राम जो है वो कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है, वो सारा कुछ जो कंट्रोल कर रहा होता है उसको हम कंट्रोल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। अब आगे इसकी टाइप्स हैं। सबसे पहले है सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब होता है कि जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो जिस तरह हमने लिखी होती हैं सेम ऑर्डर में, वो उसी तरह एग्जीक्यूट होती हैं वन बाय वन। जिस तरह हमने एक ये फ्लो चार्ट बनाया हुआ है, यानी जो स्टेटमेंट पहले लिखी है वो पहले एग्जीक्यूट होगी और जो स्टेटमेंट बाद में लिखी हुई है वो बाद में एग्जीक्यूट होगी। इसी तरह उसके बाद है कंडीशनल सिलेक्शन या डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर। यानी कंडीशनल सिलेक्शन या डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर, नाम से ही आपको ज़ाहिर हो रहा होगा कि इसमें कोई ना कोई कंडीशन होती है जिसकी बेस पे हम फैसला करते हैं कि वो ट्रू वाला हिस्सा एग्जीक्यूट होगा या फॉल्स वाला हिस्सा एग्जीक्यूट होगा। इसमें इफ़ एल्स एल्स इफ एंड स्विच, ये हम अगले टॉपिक में डिटेल के साथ पढ़ेंगे। इसमें कंडीशन आ जाती है, फिर स्टेटमेंट वन, फिर स्टेटमेंट टू। मतलब कि इस तरफ ट्रू हिस्सा लिखा होता है, एक तरफ फॉल्स हिस्सा लिखा होता है। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला हिस्सा चलेगा, अगर कंडीशन फॉल्स है यानी दोनों कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होते, या तो फॉल्स वाला एग्जीक्यूट होता है या ट्रू वाला एग्जीक्यूट होता है। तो ये है कंडीशनल सिलेक्शन या डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर। तीसरी जो इसकी टाइप है वो है रेपिटेशन एट्रेशन। रेपिटेशन या एट्रेशन क्या होती है? बेसिकली जो चीज़ अपने आप को खुद रिपीट करती है आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम, जब तक कि कंडीशन फॉल्स ना हो जाए, उसको हम रेपिटेशन या एट्रेशन कहते हैं। इसमें तीन तरह के लूप्स हैं जो हम आगे स्टडी करेंगे डिटेल के साथ, जिसमें फार लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप शामिल है। और ये उस वक्त तक चलते रहते हैं जब तक कि स्पेसिफाइड कंडीशन ना मिल जाए और ये फॉल्स ना हो जाएं। इसी तरह आखिरी जो हमारी टाइप है वो है फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल क्या होता है कि इसमें हम छोटे छोटे ब्लॉक्स बना लेते हैं कोड के। यानी फ़र्ज़ करें मैंने एक कैलकुलेटर बनाना है, तो मैं उसका डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, उसका सब्ट्रैक्शन और एडिशन का अलग से कोड लिखूँगा और उनका सिर्फ नेम मेन में शामिल कर दूँगा, मेन प्रोग्रामिंग में शामिल कर दूँगा। फिर वो जो ही वो ऐड पे आएगा तो वो ऐड के फंक्शन पे चला जाएगा। इसी तरह ये सारा कुछ होता रहेगा। ये हम डिटेल से चैप्टर 6 में पढ़ेंगे। फ़िलहाल अभी आप इसकी डेफिनेशन याद रखें कि हम इसके छोटे छोटे कोड्स बना लेते हैं और वो फिर आगे जाके एग्जीक्यूट होते हैं, इससे आसानी होती है और ये इजीली समझ भी आ जाते हैं। तो ये था आज हमारा टॉपिक, कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होते हैं और उनकी टाइप्स क्या हैं। इसी के साथ खुदा हाफिज़। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा।